आइए बात करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के अगले एप्लीकेशन के बारे में, जो कि है टू फाइंड दी रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। इससे पहले हमने तीन अलग अलग जो एप्लीकेशन देखे, जिसमें हमने देखा कि भाई टू फाइंड दी डायमेंशन, टू फाइंड द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी बाय द डायमेंशन फार्मूला। दूसरा हमने देखा टू चेक द करेक्टनेस। तीसरा हमने देखा हाउ टू कन्वर्ट द फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। ठीक है, ये तीन एप्लीकेशन हमने देखी। अब हम बात करेंगे फोर्थ एप्लीकेशन की, जो है टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो कैसे रिलेशन निकालते हैं अलग अलग क्वांटिटी के बीच में, कैसे निकालें? तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। सपोज करिए कि हमारे पास एक पेंडुलम है। ठीक है, हमारे पास क्या है, पेंडुलम है जिसकी लेंथ कितनी है, एल है। ठीक है, ये बॉब है ना, सेंटर तक की जो लेंथ है वो कितनी है, एल है। ठीक है, और ये बॉब को हमने फ्रीली थोड़ा सा करके छोड़ दिया कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इसका जब एक ऑसिलेशन की बात करेंगे कैसा होगा, ये जाएगा वापस उधर जाएगा और वापस यहाँ जाएगा। ठीक है, तो जब ये एक चक्कर पूरा करेगा, ठीक है, उसमें टाइम पीरियड कितना लग रहा है उसको। ठीक है, एक ऑसिलेशन में कितना टाइम पीरियड लग रहा है, उसका फॉर्मूला हमें निकालना है। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हम करते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएंगे और ये क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है लगभग लगभग। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि भाई हमारे पास एक पेंडुलम है, उसकी लेंथ एल है, उसके बॉब का मास कितना है, एम है। क्या मान लेते हैं, बॉब का मास एम है। यहाँ पर जनरली ग्रेविटी हमें पता है जी होती है। ठीक है ना, और कोई भी बॉब हो सकता है कि भाई ग्रेविटी की वजह से मूव कर रहा है, हम ये मान लेते हैं, है ना, हमें पता नहीं है कुछ भी, है ना। यही कभी 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 क्वेश्चन में लिखा भी होता है कि लेट अ बॉब हैविंग मास एम, दी स्ट्रिंग हैविंग लेंथ एल, और जो ग्रेविटी है वो जी है, तो फाइंड कीजिए इनके बीच का रिलेशन। ठीक है, या टाइम पीरियड का इन चीजों के ऊपर क्या रिलेशन है, या टाइम पीरियड का रिलेशन निकालिए फ्रॉम दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है, हमें निकालना है टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड निकालना है। ठीक, जबकि चीजें क्या क्या दी हुई है, हमें हमें दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, और मास दिया हुआ है, और ग्रेविटी दी हुई है। ठीक है, तीन चीजें हमारे पास है। ठीक है, तो करते क्या है, हमें पता है टाइम पीरियड क्या होता है, टी होता है। हम ये मान लेते हैं कि ये सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने सपोज कर लिया कि भाई मास के ऊपर डिपेंड करता है, तो हमने मास की पावर ए ले लिया ऐसा कुछ करके। ठीक है, फिर हमने क्या किया, यहाँ पर दूसरी चीज क्या दिख रही है, हमें लेंथ दिख रही है, तो हमने क्या कर दिया, लेंथ की पावर बी मान लिया, और ग्रेविटी जो है उसकी पावर हमने क्या मान लिया, सी मान लिया। लगभग हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, जब भी रिलेशन की बात की जाएगी, आपको जो भी जिस भी क्वांटिटी का रिलेशन निकालना है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन में सारे दूसरी क्वांटिटीज ले लेनी है आपको ए बी सी के पावर के साथ। ठीक है, डी 4 है तो 4 डी ले लेना है, ऐसे सब कुछ। ठीक है, तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एम टू द पावर ए, एल टू द पावर बी एंड जी टू द पावर सी हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, जब ये प्रोपोर्शन आ रहा है तो इस प्रोपोर्शन को हटा देते हैं। तो जब भी हम प्रोपोर्शन को हटाते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है, दैट इज हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पर k है। ठीक है, तो m टू द पावर a इंटू एल टू द पावर b इंटू जी टू द पावर c, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, अब क्या है अब देखिए, अब इसको ब्रेक कर देते हैं, है ना। k तो कोई दिक्कत नहीं है, m जो है वो तो अपने आप में फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल, तो m a लिख दिया। l भी अपने आप में फिजिकल क्वांटिटी, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन g जो है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं, एल टी माइनस 2 लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो ये हो गया पावर सी। ठीक है, यहां पर तीन क्वांटिटी हमें ये मिल रही है, इसकी जगह कोई भी क्वांटिटी आपके पास हो, उन सबको ब्रेक करके आपको लिखना है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, k इंटू एम टू द पावर a इंटू एल टू द पावर b। अब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल टू द पावर c एंड टी टू द पावर माइनस 2c हो जाएगा। अब देखो यहाँ दो बेस सेम हो गए, अब ऐड कर देते हैं इनको, क्या हो जाएगा, k इंटू एम टू द पावर a इंटू एल टू द पावर b प्लस c इंटू टी टू द पावर माइनस 2c। अब यहाँ पर देखो मैं पूरा डायमेंशन फॉर्मूला लिख रहा हूँ लेफ्ट साइड का, m0 l0 t टू द पावर 1। ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि अब हमें कंपेयर करना है, क्या करना है, कंपेयर करना है। लेफ्ट साइड की जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनको राइट साइड की फंडामेंटल, m को m के साथ, l को l के साथ, t को t के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर LHS एंड RHS। ठीक है, कंपेयर करने से क्या होगा, हमें फिजिकल क्वांटिटी की जो पावर्स हैं उनकी वैल्यूज मिल जाएगी, जो एबीसी है उनकी वैल्यूज मिल जाएगी। ठीक है, कैसे करते हैं, देखिए, जो m है वो उसके पावर कितनी a, और यहाँ कितनी 0, मतलब a इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। ठीक है,
एल की पावर यहाँ 0 है, लेकिन यहाँ क्या है बी प्लस सी, मतलब बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पर टी की पावर माइनस 2c है और उधर कितना है 1 है, तो 2c इज इक्वल टू 1, माइनस में दिया हुआ है, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c इज इक्वल टू माइनस 1/2 हो जाएगी। अब ये c की वैल्यू उठा के मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा b प्लस माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस 1/2। तो हमारे पास तीन वैल्यू आ गई, a इज इक्वल टू 0 है ना, c इज इक्वल टू माइनस 1/2 और b इज इक्वल टू आ गया प्लस 1/2। ठीक है, तो ये तीन वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यूज को पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। नाउ पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए t इज इक्वल टू आ जाएगा k m टू द पावर a मतलब 0, तो m का पावर 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो ये फिजिकल क्वांटिटी टाइम है फॉर दिस पेंडुलम मास के ऊपर कभी डिपेंड नहीं करेगी। मतलब आप कितने भी मास का पेंडुलम यहां लगा दिए, चाहे वो 1 किलो का हो, 2 किलोग्राम का हो, या 5 ग्राम का हो, या 50 ग्राम का हो, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा टाइम पीरियड पर। ठीक है, ध्यान रखना है हमें। ठीक, उसके बाद हमें बात करना है एल टू दी पावर क्या था b, और b कितना है प्लस 1/2, तो मैंने यहाँ प्लस 1/2 लिख दिया। ठीक है, और g जो था उसका पावर कितना आ रहा है भाई c, और c इज इक्वल टू माइनस 1/2, मतलब g टू दी पावर माइनस 1/2 है ना। अब इसको फ्रेम में लिख देता हूँ ठीक से, ये हो जाएगा k, m तो हटा देते हैं क्योंकि पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, l टू दी पावर 1/2 मतलब अंडर रूट ऑफ l। ठीक है, ठीक है, l हो गया, और g की पावर माइनस 1/2 मतलब अपॉन में लिखेंगे g, अंडर रूट ऑफ g अपॉन में। ठीक है, अब देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं k इंटू अंडर रूट ऑफ l बाय g, ये फॉर्मूला मिल गया हमें टाइम पीरियड का। यहां पर जो k होता है उसकी वैल्यू 2 पाई होती है वैसे। ठीक है, आपको ना बताओ तो आप k भी लिख के छोड़ सकते हैं। तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाय g। आप याद करिए जब हम चेक कर रहे थे करेक्टनेस फॉर्मूले की, तो उसमें हमने g बाय l लिया था क्वेश्चन में, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ g बाय l लिया था, इसीलिए हमारा जो इक्वेशन थी वो रॉन्ग आई थी, क्योंकि एक्चुअली इक्वेशन क्या है l बाय g है, अंडर रूट l बाय g, हमने मान लिया था g बाय l। तो दिस इज द रिलेशन ऑफ अ टाइम पीरियड विथ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी लिखी हमने, मास, लेंथ एंड ग्रेविटी, लेकिन मास यहाँ पर क्या हो गया 0, मतलब इट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड ग्रेविटी। किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ और ग्रेविटी के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया एक और एक क्वेश्चन। अब इसको और समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं पहले। अब देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक m मास का एक बॉडी है, ठीक है, जो सर्कुलर मोशन कर रहा है किसी एक पॉइंट के चारों तरफ, है ना। इसका रेडियस कितना है, हमें मान लेते हैं r है, इस बॉब का मास जो है m है। ठीक है, r रेडियस है, m मास है ना। अब हमें निकालना क्या है कि भाई इसके ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है ना, उसका रिलेशन क्या है विद दीज फिजिकल क्वांटिटीज। अब यहां पर वेलोसिटी भी ले लेते हैं। ठीक है, मतलब एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है, m है, जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r है, और वो v वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इन अ सर्कुलर पाथ। तो हमें ये फाइंड करना है कि जो इसका फोर्स है ना, उनका बाकी फिजिकल क्वांटिटी के साथ कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इन क्वांटिटी पे कैसे डिपेंड करता है, या इनका क्या रिलेशन है उनके साथ। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो हमें निकालना क्या है भाई, फोर्स। ठीक है, फोर्स निकालना है। एक क्वांटिटी दी हुई है हमें रेडियस, दूसरी दी हुई है वेलोसिटी, तीसरी दी है मास। ठीक है, ये तीन क्वांटिटी हमें दी हुई है और इसका रिलेशन हमें इनके साथ निकालना है कि इसके साथ क्या रिलेशन है, इसके साथ क्या रिलेशन है ना, इस तरह से कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन में या इनवर्सली प्रोपोर्शन में, है ना। एक फॉर्मूला बनाना है हमें एक तरीके से। ठीक है, तो क्या करेंगे, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख देंगे इन तीनों क्वांटिटी को पावर में a b c में। ठीक है, तो पहले मैं मास लिख देता हूं m टू दी पावर a,
फिर r टू द पावर b और v टू द पावर c मैंने लिख दिया ऐसा। कोई दिक्कत, आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमेशा सेम ही आएगा आखिरी में, ठीक है। डोंट वरी, एबीसी की वैल्यू चेंज हो जाती है बाद में, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शन हटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, कांस्टेंट मिल जाएगा, दैट इज के। हर जगह आप के ले लीजिए, आपको नहीं पता है कांस्टेंट छोड़ दीजिए बिल्कुल, ठीक है, कोई मार्क्स नहीं करते। तो f इज इक्वल टू के m टू द पावर a r टू द पावर b एंड v टू द पावर c ले लिया हमने, ठीक है। अब क्या करना है, f इज इक्वल टू, अब ब्रेक कर देते हैं भाई सबकी पावर्स को। जो m है, जो फोर्स है, सबसे पहले फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है भाई, mlt माइनस 2 होता है, तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया। वैसे ही m की पावर, मतलब m तो अपने आप में एक फंडामेंटल क्वांटिटी, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस मतलब लेंथ टू द पावर b, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिएगा पहले, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है, lt माइनस 1 होता है, टू द पावर c हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, फिर पावर्स को ऐड कर देते हैं, कि m टू द पावर a, l टू द पावर b, l टू द पावर c एंड t टू द पावर माइनस c आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बेस सेम हो गया फिर से 2 बार, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। क्या आएगा, k इंटू m टू द पावर a, l टू द पावर b प्लस c, t टू द पावर माइनस c, ठीक है। और इधर हमें क्या मिल गया, m l t माइनस 2। आप क्या करेंगे, फिर से कंपेयर कर देते हैं, कंपेयर LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो क्या होगा, पावर्स को कंपेयर करना है हमें, क्या करना है, पावर्स को कंपेयर करना है। तो ये देखो यहाँ पर m की पावर क्या है, a है, यहाँ कितनी है 1, मतलब a इज इक्वल टू कितना मिल गया हमें, 1 मिल गया, ठीक है। यहाँ l टू द पावर b प्लस c, यहाँ 1 है, b प्लस c इज इक्वल टू 1, ठीक है। और c यहाँ माइनस c इज इक्वल टू कितना है, माइनस 2, तो माइनस c इज इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस 2, ठीक है। तो c की वैल्यू मिल गई और a की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब हम बात करेंगे b प्लस c की। तो यहाँ पर हमें पता है कि b कितना है, नहीं पता, प्लस c कितना है, 2 है, इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1, मतलब b की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, माइनस 1। ये आ गया आपका रिलेशन के abc की वैल्यू, ठीक है। अब ये इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इसको कहां पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। अब 1 में पुट करते हैं, देखिए f इज इक्वल टू के m टू द पावर a कितना है 1, तो m टू द पावर क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। सॉरी स्मॉल n था, ठीक है। और r टू द पावर कितना है b, और b की वैल्यू कितनी, माइनस 1, तो r टू द पावर माइनस 1, और v टू द पावर कितना है c मतलब 2 स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये पावर माइनस 1 है, मतलब कहां जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, तो हो जाएगा k mv स्क्वायर डिवाइड बाय k, ओ सॉरी k नहीं r, ठीक है। क्या आ गया, mv स्क्वायर डिवाइड बाय r, ठीक है। और ये फोर्स हो गया, ठीक। अब देखो ये किसका फॉर्मूला आ रहा है, आप समझिए, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, मतलब ये k की वैल्यू कितनी होगी, कहीं ना कहीं हाफ होगी, है ना। हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू होता है हाफ mv, सॉरी mv स्क्वायर बाय r ही तो होता है, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी है, mv स्क्वायर बाय r ही होती है, और k की वैल्यू जनरली 1 हो जाती है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना आ गया, mv स्क्वायर बाय r। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है, m है, वो लगातार चक्कर लगा रहा है किसके, एक पॉइंट के सेंटर के चारों तरफ, है ना। उसकी रेडियस r है और उसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। तो हमें निकालना है फोर्स के साथ उसका रिलेशन है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लग रहा है सेंटर पर, वो फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, f को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लिया, सारी फिजिकल क्वांटिटी जो हमें दी हुई है, मास, वेलोसिटी और रेडियस, उनकी पावर abc ले ली। फिर हमने यहाँ कांस्टेंट पुट कर दिया प्रोपोर्शन हटाकर, फिर हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया सबको, डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिए सबके, और फिर कंपेयर कर दिया। जब कंपेयर किया तो abc की वैल्यू आ गई, पावर्स को कंपेयर करना है, ठीक है। abc की वैल्यू हमने फाइंड की, और क्या कर दिया, वैल्यूज पुट कर दिया, और वैल्यूज पुट करने से हमें क्या मिला, एक आंसर मिला, दैट इज k mv स्क्वायर बाय r, ठीक है। दिस इज द सेकंड रिलेशन बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज, ठीक है। अगले बात करते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पहले इसको हटा लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कि पानी में वाटर वेव बन रही है, हम सपोज कर लेते हैं, ठीक है। पानी में क्या बन रही है, कुछ वाटर वेव्स बन रही हैं, ठीक है। अब वाटर वेव्स को जब हम देखते हैं तो उनमें क्या क्या दिखता है, वेव्स की बात कर रहे हैं, वेव्स में क्या क्या हो सकता है भाई, लैम्डा हो सकता है, लैम्डा क्या होता है,
ठीक है, वेवलेंथ होती है, ठीक है। तो उस वेव की लेंथ उसमें हमने मान ली कि लैम्डा कुछ है, ठीक है। उस वाटर के अंदर डेंसिटी होगी कुछ, हम मान लेते हैं वाटर की डेंसिटी रो है, और हम ये मान लेते हैं यहाँ पर जो ग्रेविटी है वो जी है, ठीक है। अब ये तीन चीजें हैं, हमें निकालना क्या है कि जो वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव है उसका रिलेशन क्या होगा इनके साथ, ठीक है। क्या निकालना है हमें, वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव, वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव, ठीक है। किसके साथ, किसके साथ निकालना है भाई, लैम्डा वेवलेंथ, ठीक है। और रो मतलब क्या होता है भाई, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, और ग्रेविटी जी, ठीक है। इन सब फिजिकल क्वांटिटी का हमें क्या करना है, रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन कैसे निकालेंगे भाई, सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने लिख लिया किसका रिलेशन निकालना है, वेलोसिटी का। तो हमने क्या कर दिया, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये सारी फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले क्या है, वेवलेंथ, लैम्डा टू द पावर a, डेंसिटी टू द पावर b एंड ग्रेविटी टू द पावर c, है ना। इजीली समझ में आ रहा होगा। और मैक्सिमम क्वेश्चन जब आपको एग्जाम में आएगा, आपके स्कूल के एग्जाम में, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा इसमें लगभग वो ये क्वेश्चन पूछेगा कि लेट यू हैव भाई आपके पास एक वाटर वेव है जिसका वेवलेंथ लैम्डा है, रो है, उसका जो डेंसिटी पानी का, वाटर का, और उसके ऊपर जो ग्रेविटी है वो जी है। तो फाइंड आउट द रिलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव्स विद दीज फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, और नहीं मिलता है तो जनरली आप समझ लीजिएगा, थोड़ा सा कुछ चीजें आपको लग रहा होगा कि इसमें क्या क्या क्वांटिटी डिपेंड करती होंगी, उस तरह से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे मैंने समझाया यहाँ पर वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन क्वांटिटी थी, उनकी पावर्स ए बी सी हमने देखा, ठीक है। अब क्या करते हैं भाई, प्रोपोर्शन हटा लेते हैं। प्रोपोर्शन जब हटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, कांस्टेंट, दैट इज के, हर बार की तरह लैम्डा टू द पावर ए, रो टू द पावर बी एंड जी टू द पावर सी, ठीक है। अब क्या करना है भाई, दोनों तरफ की डायमेंशन फार्मूला को ब्रेक कर लीजिए। तो ये जाएगा एल टी माइनस वन, वेलोसिटी जो होता है एल टी माइनस वन, किया गया लैम्डा क्या होता है, वन बाय, लैम्डा क्या होता है, वेव लेंथ, लेंथ एल टू द पावर ए, है ना। लेंथ होती है ना वेव लेंथ, वेव की लेंथ मतलब लंबाई, है ना, लेंथ की बात कर ली। फिर रो क्या है, डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मतलब एम एल माइनस थ्री, टू दी पावर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और जी टू दी पावर सी मतलब एल टी माइनस टू टू दी पावर सी, है ना। अब देखो यहाँ पर दो क्वांटिटी में हमने बड़े बड़े वो मिल गया, हमें पर लगभग ज्यादा प्लस में मिलेंगी चीजें पावर में, ठीक है। अब क्या करते हैं, ब्रेक कर लो भाई पूरा, मतलब बेस को सेम करके ऐड कर लेते हैं, एल टू दी पावर ए, एम टू दी पावर बी, और एल टू दी पावर माइनस थ्री बी, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, एल टू दी पावर सी और टी टू दी पावर माइनस टू सी, है ना। अभी देखो एल 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 थ्री टाइम्स है तो ऐड कर लेते हैं, तो के इंटू एल टू दी पावर क्या हो गया, ए माइनस थ्री बी प्लस सी, ठीक है। और एम टू दी पावर कितना हो गया भाई, बी, है ना, और टी कितना है, माइनस टू सी, ठीक है। तो ये मिल गया हमें, हमने पावर्स को ऐड कर दिया, बेस सेम था तो, और इधर था m टू दी पावर जीरो एल टी माइनस वन, ठीक है। अब कंपेयर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कंपेयर, ठीक है। कंपेयर करो भाई, तो क्या होगा, सबसे पहले देखिए भाई m टू दी पावर की बात कर लेते हैं यहाँ पर, है ना, एम एल टी होता है तो m की पावर की बात करेंगे, तो m की पावर इधर कितनी है, जीरो है, और इधर कितनी है, b, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, जीरो, b जीरो मिल गया, ठीक है। अब बात करते हैं l की पावर, एल की पावर कितनी है, यहाँ वन है, और यहाँ a माइनस थ्री बी प्लस सी इज इक्वल टू वन। अब ये डायरेक्टली निकाल नहीं सकते, तो हमें पहले c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हमें पता है कि c की पावर कितना है, माइनस टू सी इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस वन, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो c इज इक्वल टू बचेगा प्लस वन बाय टू, ठीक है। हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई और c की वैल्यू भी आ गई, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पुट कर दीजिए, है ना, ऊपर वाली इक्वेशन में। तो क्या आ जाएगा, a माइनस थ्री इंटू जीरो प्लस सी क्या है, वन बाई टू इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू बचेगा माइनस वन माइनस वन बाई टू क्या हो जाएगा, वन बाई टू बचेगा, तो ठीक है। a भी वन बाई टू आ गया, c भी वन बाई टू आ गया, ठीक है। a भी क्या आ गया, वन बाई टू, और c भी क्या आ गया, वन बाई टू, b इज इक्वल टू जीरो आ गया। मतलब b क्या है यहाँ पर हमारे पास, डेंसिटी है, मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा वाटर वेव्स का वेलोसिटी, ठीक है। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर वन, ठीक है, पुट दी वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। तो वन इक्वेशन क्या थी, v इज इक्वल टू
k इंटू लेमडा टू द पावर a, k इंटू लेमडा टू द पावर a मतलब कितना आया भाई 1/2, ठीक है। रो मतलब सिग्मा, सिग्मा टू द पावर 0, रो टू द पावर 0 और g टू द पावर क्या 1/2, ठीक है। अब डायरेक्टली इसको पुट कर लेते हैं भाई, लेमडा 1/2 में है और जी भी उसमें है अंडर रूट में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा लेमडा जी इज इक्वल टू वी, ये देखिए है ना। तो रिलेशन मिल गया कि v जो होता है वेलोसिटी ऑफ वेव होता है, वाटर वेव है या कोई भी लिक्विड है उसकी जो वेव बन रही है वो इज इक्वल टू होती है k मतलब कांस्टेंट आया कोई और अंडर रूट ऑफ लेमडा जी होगा, ठीक है। तो ये हो गए 3 डिफरेंट क्वेश्चंस। आगे हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, है ना। पहले हम पूरा ये खत्म करते हैं, फिर सारी शीट में हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके।